सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने युहा को देखा था और युहा ने मास्टर जुआन से बोला था कि मेरे को 15 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट की सोल रिंग चाहिए। उसके बाद मास्टर जुआन भी उसकी ऐसी बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन युहा ने बोला था कि मेरे पास में इसका तरीका है। इसके बाद मास्टर जुआन ने रेड किंग से बोला था कि तुम युहा के लिए 15 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट को लेके आओ। फिर उसके बाद रेड किंग को देखते हैं और रेड किंग को ना चाहते हुए भी मास्टर जुआन की बात को मानना पड़ता है और रेड किंग 15 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट को लेने के लिए वहाँ से निकल गया था। अब आगे लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गोल्डन कैट अभी भी वही थी और वो युहाओ की मेमोरी को अभी भी चेक कर रही थी, जहाँ पर युहाओ कैसे वांडोंग से फाइट कर रहा था और युहाओ यहाँ तक कैसे आ गया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांडोंग और सिया भी दौड़ते हुए वहाँ पर आ गए थे, लेकिन इसी साथ में वांडोंग और सिया को देखते हैं और वो दोनों भी दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों मास्टर जुआन को देखते ही चैन की सांस लेते हैं। इसी साथ में सिया उस गोल्डन कैट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसी साथ में सिया बोलने लगती है कि सच में ये कैट तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। लेकिन दूसरी तरफ रेड किंग को देखते हैं और रेड किंग भी एक 15 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट को वहाँ पर लेकर आ गया था। इस वजह से वो मास्टर जुआन से बोलने लगता है कि अब तुम गोल्डन कैट को यहाँ से जाने दो। लेकिन उसके बाद मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन उस डीमन बीस्ट को चेक करने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं ये डीमन बीस्ट काफी ज्यादा बेकार है और ये कमजोर है। दूसरी तरफ रेड किंग को देखते हैं और रेड किंग को मास्टर जुआन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कोई वही जाने लगती है और उसी साथ में वो मास्टर जुआन से बोलने लगते हैं कि तुमने अपने प्रोमिस को तोड़ने की हिम्मत कैसे कर ली। लेकिन दूसरी तरफ युहा और वांडोंग और सिया को देखते हैं और वो तीनों भी काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और इसी साथ में हम देखते हैं कि वो सभी के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से दबाव भी पड़ने लगता है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम स्काई डीम को देखते हैं और स्काई डीम युवा से बोलने लगता है कि मैं तो इस ओल्ड बीस्ट को जानता हूँ और ये डोलो कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल डीमन बीस्ट है। लेकिन उसके बाद आइसिस कॉन में भी बताने लगती है कि टी रेक्स डीमन बीस्ट में से एक है और इसको ब्लैक ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जुआन को देखते हैं और उनको भी पता चल जाता है कि वो टी ड्रैगन है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो सभी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरेक एकेडमी को देखते हैं और सरेक एकेडमी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। दूसरी रात में हम युवा को देखते हैं और युवा मास्टर जुआन से बोलने लगता है कि मैंने अपने थर्ड सोल रिंग को हासिल कर लिया है। फिर उसके बाद युवा जैसे यहाँ की जगह को देखता है तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और हम मास्टर जुआन को देखते हैं और वो भी मास्टर लॉ के पास में आते हैं और वो बोलने लगते हैं यहाँ पर अचानक से क्या हो गया। उसके बाद मास्टर लॉ बताने लगते हैं कि यहाँ पर 11 पावरफुल इविल कल्टीवेटर ने अटैक किया था, जिनमें से 4 तो डाउलो कॉन्टिनेंट के भी थे। इस वजह से मास्टर लॉ को भी फाइट करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ा था और दूसरी तरफ जियाटाओ को भी किसी ने कंट्रोल करके वहाँ से निकाल दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी भी मास्टर लॉ की ऐसी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरे मास्टर लॉ बोलने लगते हैं कि मैंने ज्यादातर इविल कल्टीवेटर को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था, लेकिन डाउलो कॉन्टिनेंट का एक ही इविल कल्टीवेटर मेरे हाथ से मर पाया। और उसी के साथ में मास्टर लॉ बोलने लगते हैं कि मैंने पहले जो भी सोचा था वो अब हो रहा है। लेकिन उसके वजह मास्टर हुआंग को देखते हैं और मास्टर हुआंग मास्टर जुआन से बोलने लगते हैं मास्टर लॉ भी जियाटाओ को जाने से नहीं रोक पाए, इस वजह से वो अभी के टाइम पे काफी ज्यादा टेंशन में है। उसके बाद मास्टर जुआन बोलने लगते हैं कि इस रूम में तो बस जिंग एंटर हुआ था और कोई भी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ मास्टर लोन को देखते हैं और मास्टर लोन बोलने लगते हैं कि केविल तो वो सभी के साथ में मिला हुआ है, लेकिन फिर भी क्या हम अपने स्टूडेंट को सभी के साथ में एक्सचेंज करने वाले हैं। इसी के साथ में वो बताने लगते हैं कि वो सभी ने तो लेवल 9 के सोल गाइडेड वेपन से हमारी सरेक एकेडमी को भी टारगेट किया था, लेकिन क्या फिर भी हम हमारे स्टूडेंट को उन सभी के साथ में एक्सचेंज करेंगे। दूसरे अब युवा को देखते हैं और युवा बोलने लगता है कि मैं सनमून कॉन्टिनेंट में जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में मास्टर लॉ युवा से बोलने लगते हैं कि तुम तो सच में काफी ज्यादा साहसी हो। लेकिन इसी साथ में मास्टर लॉ को देखते हैं और मास्टर लॉ युवा को वहाँ पर भेजने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और उसी बाद में वो सभी से बोलने लगते हैं कि हमें युवा और केटाओ के लिए इस टाइम प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर लॉ की ऐसी बात को सुनकर हम सभी मास्टर को देखते हैं और वो सभी भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ हम सभी मास्टर को देखते हैं और सभी एक कागज पे साइन भी कर देते हैं। फिर उसके बाद डेनियान को देखते हैं और डेनियान मास्टर लॉ से बोलने लगता है मैं और मास्टर फैन और मास्टर जुआन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन दूसरे अब केटा और युवा को देखते हैं और वो दोनों भी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम मास्टर फैन को देखते हैं और मास्टर फैन उन दोनों को अल्टीमेट सोल्जर के बारे में सब कुछ फुल डिटेल के साथ में बताने लगते हैं। इसी के साथ में मास्टर फैन युवा और केटाओ से बोलने लगते हैं कि तुम दोनों कॉन्टिनेंट के युद्ध की सिचुएशन को भी बहुत आसानी से बदल पाओगे। इस वजह से मास्टर फैन केटाओ और वांडों को समझाने लगते हैं कि तुम दोनों को किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग होना होगा, क्योंकि सोल गाइडेड ब्रांच ने इसके लिए प्लान को भी बिल्कुल तैयार रखा है। साथ में वो युवा और केटाओ से बोलने लगते हैं कि तुम दोनों की ट्रेनिंग भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद केटाओ और युवा को देखते हैं और वो दोनों भी इसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में केटाओ और युवा की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि ये ट्रेनिंग उन दोनों के लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाली थी, क्योंकि ये ट्रेनिंग नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होने वाली थी। इसी साथ में मास्टर फैंग को देखते हैं और मास्टर फैंग केटाओ और युवा के ऊपर नजर बना के रख रहे थे, क्योंकि उन दोनों को ट्रेनिंग करने में कोई भी कमी ना रह जाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम देखते
देखते हैं कि यूहाओ इसके अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से परफॉर्मेंस करने लगता है। और उसी के साथ में उसने केटाओ को भी पीछे छोड़ दिया था। इस वजह से सभी लोग यूहाओ की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। लेकिन हम केटाओ और यूहाओ को देखते हैं और वो दोनों जी जान लगाकर मेहनत कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को अल्टीमेट सोल्जर बनने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। लेकिन दूसरे मार्शल लॉ को देखते हैं और वो काफी ज्यादा बूढ़े हो गए थे और उनके कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। दूसरे अब केटाओ और यूहाओ को देखते हैं और वो दोनों भी जी जान लगाकर ट्रेनिंग कर रहे थे। इस बाद में हम केटाओ और यूहाओ को देखते हैं और उन दोनों को स्पेशली सोल गाइडेड वेपन की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर हम केटाओ और यूहाओ को देखते हैं और उन दोनों ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने टारगेट को बहुत ही खतरनाक तरीके से हिट कर दिया था। इसी बाद में केटाओ और यूहाओ को अलग अलग वेपन से ट्रेनिंग दी जा रही थी अलग अलग सिचुएशन के लिए। और उसमें भी हम केटाओ और यूहाओ को देखते हैं और वो दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से उन सभी वेपन को भी चलाना सीख जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि केटाओ और यूहाओ को काफी सारे स्टूडेंट के बीच में छोड़ दिया जाता है। केटाओ और यूहाओ को उन सभी स्टूडेंट को हराना था। इस साथ में उन सभी स्टूडेंट को देखते हैं और उन सभी के पास में एक सोल गाइडेड वेपन था और वो सभी सोल गाइडेड वेपन अलग अलग कैटेगरी के थे। लेकिन इसी साथ में उन सभी स्टूडेंट को देखते हैं और वो केटाओ और यूहाओ के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद हम यूहाओ को देखते हैं और यूहाओ ने भी अपने सोल गाइडेड वेपन को बाहर निकाल लिया था। उसी साथ हम यूहाओ को देखते हैं और यूहाओ उन सभी के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है और उन सभी स्टूडेंट को बहुत ही बुरी तरीके से हरा डालता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कोई स्टूडेंट यूहाओ के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन हम यूहाओ को देखते हैं और यूहाओ उन सभी के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। फिर भी हम यूहाओ को देखते हैं और यूहाओ उन सभी स्टूडेंट के ऊपर अटैक करके उन सभी को इस बार तो पक्का हरा डालता है। लेकिन दूसरे अब केटाओ को देखते हैं और केटाओ भी बहुत ही खतरनाक तरीके से सभी स्टूडेंट के ऊपर अपने सोल गाइडेड वेपन से अटैक कर रहा था। इस वजह से हम केटाओ के ऊपर अटैक कर रहे सभी स्टूडेंट को देखते हैं और वो सभी भी केटाओ के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और दूसरी साथ में वो केटाओ के ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सच में केटाओ और यूहाओ सोल गाइडेड वेपन चलाने में मास्टर हो गए थे। लेकिन इसी साथ हम यूहाओ को देखते हैं और यूहाओ अपने लिविंग हाई पावर का भी यूज करने लगता है। इस वजह से हम सभी स्टूडेंट को देखते हैं और वो सभी भी यूहाओ की पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसके वजह हम देखते हैं कि यूहाओ ने इस पावर का यूज करके उन सभी स्टूडेंट को बहुत ही बुरी तरीके से हरा डाला था। लेकिन दूसरे अब केटाओ को देखते हैं और केटाओ के ऊपर भी काफी सारे स्टूडेंट अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन हम केटाओ को देखते हैं और केटाओ अपने सोल गाइडेड वेपन का यूज करके हवा में चला जाता है। जैसे हम उन सभी स्टूडेंट को देखते हैं और वो सभी भी केटाओ के ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। उसी साथ में हम केटाओ को देखते हैं और केटाओ ने अपने सोल गाइडेड वेपन से उन सभी स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर दिया था और हम उन सभी स्टूडेंट को देखते हैं और वो सभी भी केटाओ के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हम देखते हैं कि केटाओ और यूहाओ ने मिलकर उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से हरा डाला था। इस वजह से हम केटाओ और यूहाओ को देखते हैं और वो दोनों अल्टीमेट सोल्जर बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उन दोनों ने इस टेस्ट को भी बहुत ही आसानी से पास कर लिया था। हम सरेक एकेडमी के सभी लोगों को देखते हैं और वो सभी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसी साथ में मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले सीन में हम केटाओ और यूहाओ को देखते हैं और वो दोनों लेव के पास में आ गए थे। लेकिन उसके बाद यूहाओ केटाओ से बोलने लगता है कि अभी तक तो 2 साल गुजर चुके हैं और मैं लेवल 4 में एंटर भी कर गया हूँ। और उसी साथ में हम यूहाओ को देखते हैं और यूहाओ लेवल 5 का सोल में एंटर भी बन गया था। दूसरे अब केटाओ भी बोलने लगता है कि मैं भी सोल किंग में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया। तो जैसे वो यूहाओ से बोलने लगता है कि अभी भी तुम मेरे से एक लेवल कम हो। लेकिन दूसरे अब हम देखते हैं कि वांडोंग भी वहाँ पर आ जाता है और उसी साथ में वांडोंग यूहाओ और केटाओ से बोलने लगता है मैंने 4th सोल रिंग को भी हासिल कर लिया है और इस तरीके से मैं लेवल 44 में भी चला गया हूँ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर श्रेक डेविल के सारे मेंबर आ जाते हैं और वे बोलने लगता है कि यूहाओ तुमने 2 साल में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। तो यूहाओ भी हमें जवाब देता है और वो बोलने लगता है कि मैंने 2 सालों में काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया और मैंने पहले से अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। लेकिन उसके बाद हम जुयान को देखते हैं और जुयान बोलने लगता है कि हम श्रेक डेविल फिर से अपनी पावर को दिखा सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है, जिसके बाद हम मास्टर जुआंग को देखते हैं और मास्टर जुआंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। दूसरी रात में उदास होते हुए बोलने लगते हैं कि तुम सभी को मास्टर लॉ ने बुलाया है। लेकिन इसी रात में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।